हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स को पढ़ना और लिखने समझने के लिए कुछ जो सिंबल्स हैं हमें लर्न करने होंगे। जैसे देखिए, हिंदू अरेबिक नंबर में आपका 1 ऐसे लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में ऐसे लिखते हैं। 5 को हम रोमन न्यूमरल में ऐसे लिखते हैं वी से, 10 को एक्स से लिखते हैं, 50 को एल से, 100 को सी से डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल में, 500 को डी से, कैपिटल डी से, और 1000 को एम से डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल में। हम इन्हीं डिजिट्स का यूज करके रोमन न्यूमरल लिखते हैं। रोमन न्यूमरल लिखने के बहुत सारे रूल्स भी हैं। जैसे देखिए, 1, 10, 100 एम कैन बी रिपीटेड, ये जो डिजिट हैं वो रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमें 1 लिखना है तो हम ये 1 लिखेंगे। अगर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो हम 1 को रिपीट कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 1 को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। वही लिखा है, रिपीटिशन ऑफ ए न्यूमरल्स मीन्स एडिशन, यानी किसी भी नंबर को अगर हम रिपीट करते हैं तो यानी उसमें वो ऐड होता जाता है। 1 को अगर 2 बार लिख दिए तो 2 हो गया, 1 को 3 बार लिख दीजिए तो क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 1, 10, 100 और 1000 रिपीट कर सकता है, बट VLD यानी 550 और 500 नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं करता। ये रिपीट करते हैं, ये नहीं रिपीट करते। अगर रिपीट करते हैं तो कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम कोई नंबर क्या करते हैं, अगर जैसे देखिए हमें 4 लिखना है तो हम 4 का कोई सिंबल नहीं होता, 5 लिखेंगे, उसमें से लेफ्ट साइड में 1 लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 5 में से 1 माइनस हो गया। वही लिखा है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्ज न्यूमरल्स मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी लार्ज में से अगर स्मॉलर के लेफ्ट में वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसके भी रूल है, VLD ये किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी किसी भी लार्ज नंबर के पहले नहीं आते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, केवल ये 5 और 10 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया, इसको 4 कहते हैं। ठीक है, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, X किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, L से और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे अगर हमारा ये L है और इसके पहले हम X लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और C है और इसके पहले अगर X लिख देंगे यानी 100 से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। ये दो केस में हम X को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा C है, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, C को हम केवल D और M से ही सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे D हमारा कितना होता है, D हमारा होता है 500 और इसके पहले C लिख देते हैं, यानी 500 से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। C को हम M के पहले लिख देते हैं, जैसे M मीन्स 1000 और उससे 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करती है, जैसे यहाँ पे 2x नहीं हो सकता, यहाँ 2c नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई डिजिट रिपीट नहीं करती, केवल एडिशन में करती है। ठीक है, ये हो गया रूल। अब देखिए, जैसे हमें 5 लिखना है, ये 4 हो गया, 5 लिखना है तो ये लिख दिया मैंने। अब हमें 6 लिखना है तो 6 के लिए कोई सिंबल नहीं है, ये 5 हो गया, 5 में राइट साइड में अगर 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 1 माइनस और राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस, ये हमारा 6 हो गया। ये देखिए क्या है, 5, देखिए ये है हमारा 5 और 5 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर
5 1 2 3 5 3 8 हो गया। लेकिन ये जो नंबर है वो उसको हम रिपीट करेंगे केवल 3 बार, 3 से ज़्यादा बार नहीं करेंगे। तो ये हमारा 8 हो गया। अब 9 लिखना है तो 10 लिखेंगे और उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। देखिए आई किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, v और x से। तो देखिए v से ये सब्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ x से सब्ट्रैक्ट हुआ, और 10 का सिंबल आपको पता है x है। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मान लीजिए हमें 11 लिखना है तो 10 में 1 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा, 10 में 2 ऐड कर देंगे 12, 10 में 3 ऐड कर देंगे 13, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 10 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 10 में 8 ऐड करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 8 ऐड करेंगे 18, 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19, और अगर 20 लिखना है तो 10 10 यानी 10 10 20 हो गया। और अगर आपको 30 लिखना है तो 10 10 10, ये हमारा 30 हो गया। ये हमारा 30 हो गया बच्चों। अगर 40 लिखना है तो मैंने पहले बताया 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, और अगर आपको 50 लिखना है तो सिंपल L लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 50, और आपको 60 लिखना है तो L इन ये हो जाएगा 60, 70 लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 70, 80 लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 80। लेकिन कोई भी डिजिट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकती, तो हमें 90 कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 100 के लिए लिखेंगे C। और बाय द वे अगर हमें 200 लिखना हुआ तो 2C लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 200। और अगर आपको 300 लिखना है तो C C C, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। लेकिन C भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा, तो 400 लिखने के लिए पहले हम D लिखेंगे 500, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400। 500 लिखने के लिए ओनली D लिखेंगे 500, और अगर 600 लिखना है तो D और प्लस 100 कितना हो जाएगा 600। 700 लिखना है तो D C C यानी 5 और 2 700 हो जाएगा। 800 लिखना है तो D C C C 800 हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन C 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हमें 900 लिखने के लिए 1000 में से C को माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा 900, और 1000 के लिए सिंपली हम क्या लिखते हैं M लिखते हैं। 2000 के लिए डबल M लिखते हैं, ये हो गया 2000, और 3000 के लिए हम ट्रिपल M लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिपल से ज़्यादा किसी भी डिजिट को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो आइए चलिए सीखते हैं कुछ और नंबर्स। सपोज करिए हमें एक नया नंबर लिखना है 29, तो 29 को कैसे हम लिख सकते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। 20 और प्लस 9 लिखेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं 20 को, ये हमारा हो गया 20, और उसमें 9 लिख लेंगे तो 9 को हम इस तरह से दिखाते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों 29 हो गया। सपोज करिए हमें लिखना है 114, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, ये बार बार आपको नहीं लिखना है, फिर 10 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक। ये आपको बार बार नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 का कितना होता है, यस C होता है। 10 का कितना होता है, X होता है। और बच्चों 4 का कितना होता है, V होता है। तो ये कितना हो गया 140, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको लिखना है सपोज करिए 475, तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे 400 लिखेंगे। 400 कैसे लिखते हैं, 400 का कोई सिंबल नहीं है, D लिखेंगे, उसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 475। तो 75 लिखने के लिए पहले हमें 50 लिखना होगा, ये हो गया 50,
उसमें 10 20 ऐड कर देंगे तो 70 हो गया, और 5 का सिंबल क्या होता है, V होता है। तो ये हो गया 475। या ब्रेक करके भी आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 759 आपको लिखना है सपोज करिए। तो 700 को हम क्या किस में पहले प्लॉट करेंगे, 500 प्लस 200 प्लस 9। इस तरह से हम स्प्लिट भी करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 500 का सिंबल होता है D, 200 का सिंबल 2C होता है, और 9 का सिंबल आपको पता है इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 759 209 सॉरी 700। ये बीच में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखो ये ऐसे है 700 को ये लिखा, यहाँ 50 प्लस 9 लिखना चाहिए था, प्लस 9, यहाँ 50 प्लस 9। तो 500 का कितना हो गया D, 200 का C हो गया, और 59 है तो 50 का कितना होता है L होता है, और 9 का हमारा ये होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1982 है, मेरा है बच्चों। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1982 है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो 1000 का सिंबल क्या है, M लिख लिया। फिर 900 लिखेंगे, 900 का कोई सिंबल नहीं है, तो इसे हम 1000 में से C को माइनस करेंगे, तो ये हमारा 1000 और ये हमारा हो गया 900। अब हमें लिखना है 82 लिखना है, तो 50 लिखेंगे और उसमें 30 ऐड करेंगे, ये हमारा 80 हो गया, और 2 के लिए 2 सिंबल ये लिख देंगे। तो इसको कंबाइन करके अगर हम देखें तो ये 1982। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, और आप रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए, देखिए मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, ये बताइए कितना है, बहुत ही सिंपल है, 10 10 20, और ये कितना है 5 2 7 27, ये हो गया। रोमन न्यूमरल्स को भी आप हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, XLV, जरा ध्यान से देखिए। 50 से 10 माइनस हुआ 40, और ये हो गया 5, तो ये आ गया नंबर 45। और कोई और भी नंबर बढ़ा लेते हैं, CLXV, ये देखिए नंबर, इसको लिखना है CCC, यानी कितना हो गया 300। 50 और प्लस 10 60 हो गया, तो ये 365। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।